हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। ये है क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिसको लिखा है एवी लुकास ने। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ के समझेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस था इसमें जो ऑथर को डिफरेंट स्कूल लगा। ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट लास्ट वीक तक मुझे चांस नहीं मिला था, इससे पहले मुझे चांस नहीं मिला था वहाँ जाने का। बट मैं लास्ट वीक उस स्कूल से विज़िट करके आया। जब मैं उस स्कूल में पहुंचा तभी मैंने क्या देखा कि लगभग में एक 12 साल की लड़की है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधा मतलब बैंडेज लगा हुआ है, और एक लड़का जो कि उससे लगभग में 4 इयर्स यंगर है, वो उसको लीड कर रहा है, मतलब गाइड कर रहा है उसको कि कैसे चलना है कैसे नहीं। जब मैं इंटर हुआ तब वो लड़की रुकी और मुझे ऐसा लगा कि वो उस लड़के से पूछ रही है कि कौन आया है, और उस लड़के ने उसको मेरे बारे में डिस्क्राइब किया और फिर वो दोनों पास हो गए। मिस बीम के बारे में जैसा मैंने सुना था वो ऐसी ही, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो मिडिल एज वुमेन थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पूरी जिम्मेदारी समझने वाली जिम्मेदार लेडी थी, और काइंड मतलब दयालु और अंडरस्टैंडिंग समझदार थी। उनका जो हेयर था वो लगभग में ग्रे कलर का होने लगा था धीरे धीरे, और उनका जो बॉडी था वो ऐसा था, द लाइकली टू बी प्लम्प फिगर, मतलब वो अच्छी थी देखने में। और ऐसा था कि वहाँ के जो होम सिक बच्चे हैं जो अपने घर से दूर उस स्कूल में रह रहे हैं, उनका ध्यान रखा जा सके और वो उन बच्चों को उनके साथ रह के अच्छा लगे, तो ऐसी थी वो। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मिस बीम से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि कैसे पढ़ाते हैं, उनके टीचिंग मेथड वगैरह के बारे में, और विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल। इससे पहले ऑथर ने सुना था कि ये जो इनका टीचिंग मेथड है ये बहुत सिंपल है। तो इन्होंने बताया, जो मिस बीम थी उन्होंने ऑथर को बताया कि हम लोग बहुत कुछ स्पेशल नहीं सिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें सिखाते हैं जिसमें कुछ स्पेलिंग होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, और रेस्ट जो है वो रीडिंग करके या इंटरेस्टिंग बातें करके हम लोग बातों बातों में समझा देते हैं अपने स्टूडेंट को। ड्यूरिंग हिच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। अभी क्या कि जब ये मिस बीम बोल रही हैं कि जब वो लोग बैठे होते हैं, जब हम ये समझा रहे होते हैं, तो बच्चों का काम रहता है कि वो शांति से बैठ के इनको समझने की कोशिश करे। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते यहाँ पे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू अभी उन्होंने मिस बीम ने बताया कि ये स्कूल खोलने का हमारा ये मकसद नहीं था कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैथ या ऐसा कुछ पढ़ाएंगे। हमारा मकसद ये था कि बच्चों में सोचने की शक्ति बढ़े, थॉटफुलनेस आए, काइंडनेस टू अदर, दूसरों के बारे में, मतलब दूसरों को तकलीफ़ में देखे तो काइंडनेस दिखाए, मतलब दयालु हो वहाँ पे, उनको बुरा लगे कि कोई तकलीफ़ में है तो, और अपने देश का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, मतलब जिम्मेदार नागरिक बने। लुक एट, अभी उन्होंने मिस बीम ने बोला कि आप थोड़ा खिड़की से बाहर देखेंगे, तो अभी जो ऑथर थे वो गए खिड़की की तरफ और खिड़की से बाहर देखना चालू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि एक गार्डन है, उसमें एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो अभी मिस बीम पूछती हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या देखा आपने। तो आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सेड अ लॉट। अभी उन्होंने बोला कि एक बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है और वहाँ पे बहुत सारे जॉली, मतलब खुश बच्चे हैं, और इट मतलब ये देख के मुझे दर्द हो रहा है कि वो सारे जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं, और नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और बहुत एक्टिव भी नहीं है। जब मैं अंदर आया था मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो एक लड़की है, उसको एक छोटा सा बच्चा रास्ता दिखा रहा था, और उसको कुछ उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम था। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ही डिफ़िकल्टी से परेशान बच्चे जिनको ऐसा ही प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं आपके स्कूल में। वॉचिंग अदर्स द प्ले सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मतलब क्या कि कुछ बच्चे, एक गर्ल है जो वहाँ पे आराम से बैठी हुई है और दूसरों बच्चों को खेलते हुए देख रही है। तो ये देख के तकलीफ़ हो रहा है मुझे कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रही। तो मिस बीम जो थी उन्होंने ज़ोर से हंसा और उन्होंने बोला, सी सेड, कि वो जो है वो लेम नहीं है। लेम मतलब क्या कि लेम मतलब लेम मतलब कि कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, मतलब क्या कि ये लेम नहीं है, ये उसका लेम डे है। लेम डे का मतलब क्या होता है, डे ऑन विच
शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम, मतलब क्या कि ऐसा दिन जिस दिन वो दिखाने की कोशिश करे कि वो लेम है, मतलब तकलीफ में है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे जो हैं वो ब्लाइंड नहीं हैं, ये उनका ब्लाइंड डे है, मतलब वो सिर्फ ब्लाइंड बन के आए हैं। आई मस्ट हैव मतलब क्या कि अब जो ये ऑथर थे बहुत सरप्राइज हो गए थे, और वो जो मिस बीम थी वो हंस रही थी। अब मिस बीम उनको एक्सप्लेन करती है कि ये जो चीज़ है ये हमारे स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो अभी हम इससे क्या करते हैं कि अपने चिल्ड्रन जो हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मिस फॉर्चून मतलब क्या कि कभी मान लीजिए कि कभी आपका तकदीर ख़राब हो गया तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, अभी बोलती हैं कि हर एक टर्म में हर एक बच्चों का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डीफ डे होता है, और एक इंजर्ड डे होता है, और एक डम्ब डे होता है। अभी डम डे मतलब अभी इसमें से सबका मीनिंग आप लोगों को पता होगा। देखिए, डीफ डे मतलब जिसमें सुन नहीं सकता, इंजर्ड डे मतलब जिसमें घायल हो गया है वो, डम डे मतलब जिसमें बोल नहीं सकता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे द आइज़ वर बैंडेज एब्सोल्युटली, मतलब अभी जो ये मिस बीम है वो बता रही हैं कि ब्लाइंड डे जिस दिन रहता है उस दिन हम आँखों पे बैंडेज लगा देते हैं, बट जिस दिन ऑनर और ये स्टूडेंट के ऊपर रहता है कि वो ईमानदारी से ऑनेस्टली उसके बाहर देखें नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी रहती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो उनके हेल्पर होते हैं, जो हर एक चीज़ में उनका हेल्प करते हैं, उनको हेल्पिंग का, कुछ जो बाकी बच्चे होते हैं उनको जो ड्यूटी दिया जाता है कि जो ब्लाइंड बने हुए हैं उनको गाइड करने के लिए पूरे दिन स्कूल में, और इससे वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, देयर इज़ नॉट माइटरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज। अभी ये क्या बोल रही है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, माइजरी मतलब डिफ़िकल्टी और अनप्लीजेंटनेस, मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है, बुरा नहीं है, और ये जो है ये सब में एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत अच्छे हैं, और ये लगभग में एक गेम जैसा है, जैसे खेल है। बट जब तक वो उनका दिन ख़त्म होता है तब तक ये बच्चे समझ जाते हैं कि ये जो तकलीफ़ है, जो ब्लाइंड हैं या ऐसा कुछ है, उनका लाइफ जो है वो कितना डिफ़िकल्ट है और कैसे वो लोग रहते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ, मतलब अभी वो बच्चों के साथ गए बात करने के लिए, तो बच्चों ने बताया उनको कि ब्लाइंड डे जो होता है वो अच्छा नहीं रहता, बट उसी में से कुछ बच्चों ने बताया कि डम डे जो है वो अच्छा नहीं रहता, मतलब जहाँ पे उनको बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस बीम बता रही थी कि हम ब्लाइंड डे के दिन आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, बट डम डे के दिन हम आंखों पे पट्टी बांधते नहीं हैं, वो नहीं कर सकते हम। इसलिए रियली हैव, अभी इसका मतलब क्या कि पट्टी नहीं बांधना है, तो आपको अपने आप विल पावर दिखाना है कि कैसे आप खुद को चुप रख सकते हैं, बोलना नहीं है। उसके बाद ये सब करते करते ये लोग गार्डन में आ गए। मिस बीम लेड टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, और मिस बीम जो थी वो उनको एक ऐसी लड़की के पास ले गई जिनकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू यू, और उन्होंने, मिस बीम ने उस लड़की को बताया कि ये एक जेंटलमैन है, ये एक आदमी है, ये आपसे बात करना चाहती हैं, और मिस बीम जो थी वो वहाँ से उसके बाद चली गई। अभी उसके बाद जो ऑथर हैं वो उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कभी, ये जो बैंडेज लगा हुआ है, तुम कभी इससे झांकती नहीं हो क्या? तो अभी वो सी एक्सक्लेम्ड दैट वुड बी चीटिंग, मतलब क्या कि उसने अजीब तरीके से बोला कि ये तो चीटिंग होगा ना अगर मैं झांकूंगी तो, बट मुझे कोई आइडिया नहीं होता, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड यू कांट सी अ थिंग। अभी उन्होंने बोला कि उस लड़की ने बताया ऑथर को कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्लाइंड होना, क्योंकि आप कुछ देख नहीं रहे होते हैं और हमेशा आपको डर लगा रहता है, एवरी मोमेंट डर लगा रहता है कि कभी भी हम टकरा सकते हैं, और बेटर रहता है कि आप बैठे रहो एक जगह पे, तब आपको ये डर नहीं रहता कि आप किसी चीज़ से टकराने वाले हो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क। अभी ऑथर ने पूछा कि आपके जो हेल्पर दूसरे बच्चे होते हैं वो अच्छे रहते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं आपका? तो उन्होंने बोला फेयरली, लड़की ने बोला कि हाँ करते हैं, बट इतना अच्छे से नहीं करते जितना अच्छे से जब मेरा टर्न रहता है तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। Those that have been blind already are the best helpers.
इस अभी वो लड़की क्या बता रही है कि जो कभी भी ब्लाइंड रह चुका है या उसने ये प्रैक्टिस किया है तो वो सबसे अच्छा हेल्पर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसी कैसी डिफ़िकल्टी आती है। और वो लड़की बोलती है कि आपको भी एक बार ये मैं चाहती हूँ कि आपको भी एक बार ये ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। तो ऑथर ने उनसे लड़की से पूछा कि मैं आपको कहीं पे लेके चलूँ, आप कहीं जाना चाहती हैं? तो लड़की ने बोला ओ यस। शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। लड़की ने बोला चलिए थोड़ी देर घूमने के लिए चलते हैं, बट आपको थोड़ा केयरफुल ओनली यू मस्ट बी टेल मी अबाउट द थिंग आई सेल सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मतलब उन्होंने क्या, लड़की ने क्या बोला कि आप मुझे चीज़ों के बारे में बताना, और जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा। The other bad days can't be half as bad as this. Having leg tied up and hopping about the crutch to almost fun. I guess having an arm tied with this a bit troublesome because you can't eat. अभी लड़की ने क्या बोला कि वो बहुत ख़राब दिन होता है जिसमें आपका पैर या हाथ जो है वो बंधा होता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ उसमें से खा भी नहीं सकते, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट डे रहता है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। अभी वो लड़की बोल रही है कि मैं माइंड नहीं करूँगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि एक दिन के लिए अगर मैं डीप बनूँ, एटलीस्ट नॉट मच बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। मतलब क्या कि ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा तो लगेगा, बट ब्लाइंड होना बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे डर लगा रहता है, मैं हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भी मैं टकरा सकती हूँ और मैं हर्ट हो सकती हूँ, और बाद में वो मेरा पेन करता रहेगा। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। अभी वो क्या बोल रही हैं कि हम लोग प्ले ग्राउंड की, ऑथर ने बोला कि हम प्ले ग्राउंड की तरफ जा रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि मिस बीम जो है एक लंबी लड़की के साथ घूम रही हैं। तो व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो वो लड़की जो थी ऑथर के साथ, उसने पूछा कि वो जो लड़की है मिस बीम के साथ उसने क्या पहना हुआ है। तो ऑथर ने बताया कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट है और एक पिंक कलर का ब्लाउज उसने पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिलर शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर। अभी उस लड़की ने बोला कि बिना देखे उसने बोला, क्योंकि उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधा हुआ था, तो उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि वो मिलर है, और मुझे बताइए कि उसने किस कलर का उसका हेयर जो है वो किस कलर का है। वेरी लाइट आई से, तो उस लड़की, अभी इन्होंने ऑथर ने बोला कि बहुत लाइट कलर है, तो उस लड़की ने बोला यस दैट्स मिली सी इज़ द हेड गर्ल। अभी उन्होंने बोला कि लड़की ने बताया उनको कि वो मिली है और वो यहाँ की हेड गर्ल है, हमारे स्कूल की हेड गर्ल है वो। अभी उन्होंने ऑथर ने बताया कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो वहाँ जो रोजेज है उसको टाई कर रहे हैं, मतलब बांध रहे हैं। तो लड़की ने बताया कि हाँ वो पीटर है, वो यहाँ का गार्डनर है और वो बहुत पुराना आदमी, लगभग में 100 साल पुराना है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद अ कर्ली रेड सी इज क्रचेज दैट्स अनीता। अभी उसने बोला कि यहाँ पे एक लड़की आई है जिसके हाथों में क्रचेज है। क्रचेज क्या होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको किसी को पैर में प्रॉब्लम रहता है तो वो उसके हेल्प से चलते हैं। तो अभी उसने बताया कि लड़की ने बताया कि हाँ वो अनीता है। एंड सो वी वर्कड ऑन ग्रेजुअली एंड डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। अभी ये लोग चल रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि मैं इतना थॉटफुल हो गया हूँ जितना मैं पहले हो सकता था, उससे 10 गुना ज़्यादा हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people things to someone else it made some more interesting to me। अभी देखिए ऑथर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर उनको किसी आदमी को डिस्क्राइब करना पड़ रहा है दूसरे को जो देख नहीं सकता, तो ये उनके लिए एक टाइप का चैलेंज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go, as she replied, then there is something in my system after all। अभी उन्होंने बोला कि ऑथर जब जाने लगे तब उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के। तो उसके बाद वो बोलती हैं, मतलब प्रिंसिपल जो थी मिस बीम, उन्होंने बोला इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है जो आपको ये इतना अच्छा लगा। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन।
I will request you to subscribe this channel and recommend this channel to your friends. Thank you so much for watching. If you have any doubt, please ask me in the comment box.